वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से ईश्वरीय ज्ञान को पूरा हप करके पुरुषार्थी जीवन में। लेकिन साथ में क्या होता है, जो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा है वो उतना मनन चिंतन मंथन करने में होशियार नहीं है, क्योंकि बाद वाला ब्रह्मा है, ये बीच वाला है या पहले वाला है? उसकी ब्रह्मा नामधारियों में कहां से नंबर लगता है? कौन सा नंबर लगता है? अरे बताया, जिसमें पाप प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा, है ना? तो इन्होंने बताया 3 नंबर का ब्रह्मा, 3rd क्लास। अच्छा चलो, ब्रह्मा बाबा सुन रहे होंगे, हमको 3rd क्लास ब्रह्मा बता रहे। हाँ आप बताओ, कुछ भी नहीं बताते। लास्ट नंबर का मैं उठा के फेंक दिया, पूरा ही गड्ढे में फेंक दिया इसे। ब्रह्मा बाबा धर्मराज बनने वाला है, अच्छी तरह से धुनाई पिटाई करेगा, खाल उधेड़ेगा बैठ करके, ऐसी बातें कर देता है, सोच समझ के नहीं करता है। बताओ, अरे भाई सन 47 से पहले ही सन 47 में प्रवेश किया ना, तभी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। तो जिस समय प्रवेश किया उस समय नंबर बन गया कि नहीं? तो कौन सा नंबर हुआ है? मुगाल दे 4थे नंबर का ब्रह्मा, क्योंकि उसके तन में ब्रह्मा ने मुरली चलाई ना। उससे पहले 3 आत्माओं में मुरली और चल चुकी थी ना। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, है। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो 2 माताएं और थी ना, तो उनका नंबर लग गया ना ब्रह्मा बनने में। तो एक ब्रह्मा वो जो अव्वल नंबर, क्या, परम ब्रह्म। दूसरा ब्रह्मा कौन? वो जिसने हिम्मत की है साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने के लिए और बच्चा पैदा किया, ब्राह्मण, पहला नंबर का है। पहला नंबर का ब्राह्मण कौन? हाँ, पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ ना। तो पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ, तो जब पहला नंबर ब्राह्मण बाद में हुआ और वो ब्रह्मा पहले हुआ, तो फिर प्रजापिता को पहला नंबर ब्रह्मा कैसे कहेंगे? ये बात क्लियर करो, नहीं समझ में आया? अरे जिसके द्वारा सुनाया गया वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। शिव बाप इसलिए थोड़े ही आएंगे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने, किस लिए आए हैं? वो तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं ना। इसलिए जो लक्ष्य लेके आए उसमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन, वो भी सोचने की बात हो गई। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर, उसने ज्ञान सुना दिया। उसने भक्ति का फाउंडेशन डाला, ज्ञान का फाउंडेशन डाला, भक्ति का डाला। तो फिर बाबा किस लिए आए? शिव बाप आए किस लिए? भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं। लक्ष्य तो पूरा हुआ ही नहीं, प्रवेश करना फालतू। सिर्फ इतना हुआ कि हाँ वो तो जो जिसके द्वारा ज्ञान सुनना सुनाना है, फाउंडेशन डालना है और प्राप्ति भी करनी है आखिर में, तो उसकी बुद्धि में बात बैठ गई। फाउंडेशन जो है ज्ञान का बीज पड़ गया। बीज किस में डाला जाता है? पिता बीज है, माता में डालता है ना। तो अव्वल नंबर की माता कौन हुई जिसमें पहले पहले बीज डाला है? पराप्रकृति। पराप्रकृति कौन? ये पराप्रकृति क्या होता है? लक्ष्मी। लो, ये अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई। लक्ष्मी अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई और नारायण नंबर 2 का ब्रह्मा हो गया। लो, फिर तो लक्ष्मी वाली आत्मा को ब्रह्मा सो विष्णु
लक्ष्मी वाली आत्मा को विष्णु के सर में बैठना चाहिए। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर ब्रह्मा। वाह भैया, ये तो पहले ही बता दिया। परम ब्रह्म के द्वारा ज्ञान सुनाने का काम, जो लक्ष्य है वो पूरा होना है ना, वो ही पूरा होता है। तो शुरुआत में जिसने ज्ञान सुनाया पूरे ब्राह्मण परिवार के संगठन को, वो ही हुआ ब्राह्मण चोटी, जिसने गीता जो मनुष्यों की लिखी हुई है, ऋषि मुनियों की, व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, तो वो गीता का क्लैरिफिकेशन शिव बाप ने कराया उसके द्वारा। तो वो ही फिर आदि ब्रह्मा सो आदि विष्णु। आदि विष्णु का मतलब यह हुआ कि विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो लास्ट वाले ब्रह्मा, और जो फर्स्ट ब्रह्मा है जिसका सर ब्रह्मा के 4 मुखों के ऊपर दिखाया जाता है, वो ब्रह्मा अव्वल नंबर का ब्रह्मा हुआ। क्यों? क्यों हुआ अव्वल नंबर का? अधोमुखी ब्रह्मा हुआ या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा हुआ? ऊर्ध्व माने ऊपर को जिसकी बुद्धि जाए, और अधोमुखी माने जिसकी बुद्धि नीचे को जाए। तो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में ये बातें आ जाती है, आदि लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं। तो बताया इनकी राजाई थी। भारत में किनकी राजाई थी? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा बनते हैं, जो अव्वल नंबर विष्णु बनते हैं, 2 बनते हैं ना, नंबर 1 और उसका सबसे ज्यादा सहयोगी। तो कौन कौन हुए? ब्रह्मा सो विष्णु जो हुए, वो विष्णु नंबर, दूसरे नंबर का विष्णु वो हुआ जो शंख दिखाया जाता है हाथ में।